हेलो गाइस, मैं अंजलि सैनी आज आपको अपने YouTube चैनल ई लर्निंग मैनिया पर क्वेश्चन कराने वाली हूँ। टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य का। राइट, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है और आपको क्या निकालना है वहां से। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ठीक है, ए की जो काम करने की जो कैपेसिटी है वो बी से डबल दी गई है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें, अगर दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो उसको 14 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए जो है वो अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये आपको यहाँ से बताना है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो वो भी आप जरूर बताइएगा। देखिए, तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी बताई गई है, मतलब कि ए इज इक्वल टू बी। राइट, ए जो है बी से डबल है, तो दोनों मिलकर के किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें। देखिए, ए और बी दोनों मिल करके अगर काम करते हैं तो इन्होंने कहा 14 दिन में काम पूरा करते हैं। कितना काम? एक ही तो काम है ना। ठीक है, अगर मैं एक दिन की बात करती हूं तो एक दिन में वो उस काम का 14th पार्ट कंप्लीट करते हैं। राइट, तो यहां से आपको पता लगा कि भाई ए प्लस बी जो है उनकी एक दिन की जो काम है वो दैट इज 1/14। राइट, यहां से हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है। राइट, ए की वैल्यू गिवन है, या तो आप बी की वैल्यू रख लीजिए या फिर आप ए की वैल्यू यहां से रख लीजिए, तो भी हो जाएगा आपको क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखिए, ए आपका डायरेक्ट गिवन है, ए इज इक्वल टू 2b है, तो 2b प्लस यहाँ से b इक्वल्स टू 1/14, तो 2b प्लस b 3b इज इक्वल्स टू 1/14। तो b की वैल्यू क्या आती है यहाँ से, b इज इक्वल्स टू 1/14 मल्टीप्लाई 3, 1/42, ये वैल्यू इसकी यहाँ से आती है। ठीक है, अब देखिए b की तो वैल्यू आपकी आ चुकी है। जब b की वैल्यू आप निकाल चुके हैं तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। डायरेक्टली आप ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए, a इज इक्वल टू 2b है, तो b की वैल्यू रखिए ना यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1/42, 2 1 जा 2, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, a इज इक्वल टू 1/21 आता है। लेकिन ये भी एक दिन का ही दिया गया है कि वो उससे डबल है, हम एक दिन का मान करके चल रहे हैं। तो अगर एक दिन की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता लगता है कि अतः ए अकेला 21 दिन में, कितने दिन में, 21 दिन में कार्य समाप्त कर सकेगा। ठीक है, यहां से आपको पता लगता है भाई आपने ये चीज देखी कि ए जो है बी से डबल है, दुगना दिया गया है, और फिर इन्होंने बताया कि दोनों मिल करके 14 दिन में काम को पूरा करते हैं। दोनों मिले तो 14 दिन में उन्होंने कितना काम किया, एक काम किया। तो अगर एक दिन की आप बात करें तो वो कितना निकलेगा, यहाँ से 1/14 निकल जाएगा, 14वां हिस्सा निकल गया उस काम का। तो यहाँ से एक आपके पास इक्वेशन बन गई है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1/14। तो डायरेक्टली आपके पास एक इक्वेशन यहाँ भी थी जहां से आपको a की वैल्यू पता थी कि वो 2b के इक्वल है, तो 2b यहाँ पर रखा आपने और b आपके पास था 1/14, तो 2b प्लस b यहाँ पर बन गया 3b दैट इज इक्वल टू 1/14। तो b की वैल्यू निकली यहाँ से 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा 1/42, 1/42। अब आपके पास ये वैल्यू तो आ गई, b तो आपको पता लग गया कि 42 दिन में काम को पूरा करता है। जैसे 42 दिन आपका आता है यहाँ से
अब बी की वैल्यू रख दीजिए ना यहाँ से, ये 1/42 है, देखिए 1/42 आपने रखा, यहाँ से आपको पता लगा कि 1/21 आ रहा है, तो ए जो है वो अकेला 21 दिन में काम पूरा कर सकेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।